नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्र सरकार वालों 25 मई तो घरेलू उड़ाणा शुरू करने का ऐलान। शहरी हवाबाजी मंत्री ने घरेलू उड़ाणा शुरू करने लई देश के सारे हवाई अड्डियां अते हवाई कंपनियां नूं तैयार रहने लई कहा। केंद्रीय कैबिनेट वालों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना नूं 2023 तक वधाउण नूं प्रवानगी। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर विच रोजगार हासिल करने लई डोमिसाइल शर्त कानून नूं भी दित्ती मंजूरी। कैबिनेट वालों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नूं प्रवानगी। पंजाब विच शर्तां समेत 94 रूटां ते बस सेवा शुरू। जलंधर रेलवे स्टेशन तो अज 2400 प्रवासी मजदूरों को लैके 2 श्रमिक एक्सप्रैस रेल गड्डियां बिहार के बागलपुर और उत्तर प्रदेश के राय बरेली लई रवाना। भारत विच कोविड-19 की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 1,06,750 तो पार हुई। देश विच कोरोना वायरस बीमारी तो ठीक होने की दर 39.62% तक पहुंची। अम्फन चक्रवाती तूफान ने ओडिशा विच मचाई तबाही। तेज हवावां अते भारी वर्खा कारण कई इलाकों विच मकानां नूं नुकसान पुजा अते कई दरखत पुट्टे गए। अम्फन तूफान कारण ओडिशा विच 2 व्यक्तियों की मौत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कोविड-19 कारण देशव्यापी लॉकडाउन के चौथे पड़ाव तहत केंद्र सरकार वालों वड्डे पद्धर ते ढिल्लां दित्तियां गईयां ने, जिस कारण जिंदगी हौली हौली पटड़ी ते आउणा शुरू हो गई है। देश भर विच फैक्ट्रियां अते वपारक अदारियां ने काम करना शुरू कर दिता है। लोकां दी आवाजाही भी सुखाली हुई है। एक पासे जिथे रेल मंत्राला वालों 1 जून तो नॉन एसी रेल सेवा शुरू करने का ऐलान किया गया, उत्थे अज केंद्र सरकार वालों घरेलू उड़ाणा भी 25 मई तो शुरू करने का ऐलान कर दिता गया। शहरी हवाबाजी बारे केंद्रीय मंत्री अनुसार हवाई यात्रियों लई विशेष दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के सारे ही एयरपोर्ट अते हवाई कंपनियां 25 मई तो घरेलू उड़ाणा शुरू करने लई तैयार रहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी विच अज कैबिनेट की मीटिंग विच कई अहम फैसले लए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने बजुर्ग नागरिकों लई समाजिक सुरक्षा स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना नूं मार्च 2023 तक 3 साल वधाउण नूं प्रवानगी दे दित्ती। कैबिनेट वालों जम्मू और कश्मीर विच रोजगार हासिल करने लई निश्चित जम्मू कश्मीर वासी शर्त कानून नूं भी मंजूरी दी गई। जिक्र हो गया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन वालों बीते सोमवार उत्थे रहिंदे पश्चिम पाकिस्तान नाल संबंधित लोकां, वाल्मीक समाज के लोकां अते दूजे समुदाय विच विआहीआं गईआं औरतां, गैर पंजीकृत कश्मीरी प्रवासियां अते विस्थापित लोकां लई वसनीकां वजों प्रवानगी देण बारे नवे नियम जारी कीते सन। इन्हां श्रेणियां हेठ आउंदे नागरिकां दे बच्चे हुण जम्मू अते कश्मीर विच नौकरियां हासिल कर सकणगे। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नूं भी प्रवानगी दित्ती। इस योजना राहीं भारत विच मच्छी पालन के खेतर विच विकास करके नीली क्रांति लियाउण दा प्रबंध है। इस स्कीम ते कुल 20,050 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिस विच 9,700 करोड़ रुपए केंद्री अते 4,480 करोड़ रुपए सूबियां दे हिस्से दे, जबकि 5,763 करोड़ रुपए लाभपात्री दे हिस्से दे होणगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नूं साल 2020-21 तो साल 2024-25 तक 5 सालां लई लागू किया जाएगा। सीबीएसई वालों इंटरनेट ते बच्चों के आपसी विहार संबंधी गलत आदतों के मद्देनज़र 9वीं तो 12वीं जमात के विद्यार्थियों लई साइबर सुरक्षा मैनुअल जारी किया गया है। इस मैनुअल विच बोर्ड वालों बच्चों नूं उन्हां दे डिजिटल अधिकार, आज़ादी अते जिम्मेवारियां बारे भी दस्सिया गया है। विद्यार्थियों लई यह मैनुअल सीबीएसई वालों उस वेले जारी किया गया जद कोविड-19 कारण लगे लॉकडाउन दौरान स्कूल बंद होने कारण बच्चों की डिजिटल दुनिया तक पहुंच वध गई है ते वो इंटरनेट राहीं ही ऑनलाइन सिक्ख्या हासिल कर रहे हैं। मैनुअल विच इंटरनेट राहीं विद्यार्थियों वालों आपस विच एक दूजे नूं डराउण धमकाउण जां तंग परेशान करन समेत कई विषयां नूं शामिल किया गया है। मैनुअल विच डिजिटल नागरिकता, डिजिटल पहुंच, तहजीब, संचार, सेहत, अधिकार, आज़ादी अते जिम्मेवारी दे नाल-नाल सुरक्षा अते कानून वर्गे विषयां नूं कवर किया गया है। सीबीएसई दे एक अधिकारी ने नवी दिल्ली विच दस्सिया कि बच्चों लई साइबर मैनुअल साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग नाल तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि कई नौजवान बच्चों विच व्यापक तकनोलॉजी के इस्तेमाल नूं लैके बहुत विश्वास है अते आम तौर पर वो सूचना लई इंटरनेट का रुख करते हैं, पर डिजिटल तकनोलॉजी लई उन्हां दा विश्वास उन्हां नूं गुमराह भी कर सकता है।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰੌਣਕ ਪਰਤ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 9 ਡਿਪੂਆਂ ਤਰਫੋਂ 80 ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੁਝ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਟਾਂਡਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ 5 ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਵਾਰੀਆਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। परेशानी ये आ रही है भी ये कह रहे हैं भी सिर्फ अगर इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने बसा चलाइया भी सीधा मेन रूट दियां ही है जो हुशियारपुर तो चंडीगढ़ जाऊगी या हुशियारपुर तो अमृतसर जाऊगी। अगर जी बिच दी लोकल सवारी है नौकरी पेशे वाले है वो कादे ते जाणगे? नहीं सर, अपने घर पे जा रहे सर। पानीपत सरकार ने बहुत अच्छा किया सर, ये बसें चला दी है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਾਸ਼ਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਆਮ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 2400 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਗਲਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 2400 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 85-15 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਫਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,06,750 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 42,297 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 39.62% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,303 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 37,136 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,325 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 12,141 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 719 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। इधर पंजाब में हुण तक कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिणती 2002 तक पहुंच गई है, जबकि सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या 322 है। सेहत महकमे मुताबक हुण तक 1642 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में पिछले कुछ दिनों तो कोरोना वायरस के फैलण की दर घटी है। इस दे नाल ही वड्डी गिणती में मरीज सेहतयाब होकर घर परते हैं। पंजाब में हुण तक कोरोना वायरस नाल कुल 38 मौतां हो चुकियां ने। सूबे विच अमृतसर जिले विच सब तो वध 307 कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीज मिले, पर इस वेले इस जिले विच कोरोना के एक्टिव मरीजों की गिणती सिर्फ 8 है और 295 कोरोना मरीजों को सेहतयाब होने मगरों हुण तक घर भेजा गया। जलंधर विच भी कोरोना वायरस की पुष्टि वाले कुल 209 मरीज मिले, जिन्हां विचों 156 को सेहतयाब होने मगरों छुट्टी दी गई तो हुण जिले विच कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की गिणती 48 है। लुधियाना जिले विच हुण तक 169 व्यक्तियों विच कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, जिन्हां विचों 29 सेहतयाब होकर घर परते और इस वेले जिले विच कोरोना के एक्टिव मामलों की गिणती 133 है। पंजाब के सेहत विभाग वालों बीती शाम जारी किए गए आंकड़ियां अनुसार सूबे के बरनाला, कपूरथला, फिरोजपुर और मोगा जिलों में इस वेले कोरोना का कोई भी एक्टिव मरीज नहीं है। पाकिस्तान वालों अज फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में LOC के नेड़े गोलीबंदी की उलंघना की गई। जम्मू तो एक रखिया बुलारे ने दस्सिया कि अज सवेरे कोई 9:30 बजे पाकिस्तान फौज ने किरनी और देगवार सैक्टरां विच LOC लागे छोटे हथियारां नाल फायरिंग की मोर्टार के गोले दागे। बिना किसी तरह की भड़काहट तो पाकिस्तान वाले पासियों की गई इस फायरिंग का भारतीय फौज ने मूँह तोड़ जवाब दिता। रखिया बुलारे ने यह भी दस्सिया कि भारत वाले पासे किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। कल भी पाकिस्तान ने पुंछ के बालाकोट सैक्टर और राजौरी के सुंदरबनी सैक्टर विच भारतीय फौज दीयां अगलेरियां चौकियां नूं निशाना बना के फायरिंग की सी। अम्फन चक्रवाती तूफान ने अज उड़ीसा विच भारी तबाही मचाई। अम्फन तूफान के पश्चिम बंगाल वाले पासे रुख करन समय उड़ीसा के तटी खेतरां विच भारी वर्खा और बहुत तेज़ हवा कारण जान माल का नुकसान होया। कई थाई दरखत और बिजली के खंभे उखड़ गए और नीवे इलाकों में कच्चे मकान डिग गए। भुवनेश्वर में विशेष राहत कमिश्नर PK जेना ने दस्सिया कि अम्फन चक्रवाती तूफान कारण हुण तक उड़ीसा में 2 व्यक्तियों की मौत हुई, जिन्हां विच एक 3 महीने का बच्चा और 67 वरियां दी बजुर्ग शामिल है। उन्होंने दस्सिया कि अम्फन चक्रवाती तूफान ने पुरी, खुर्दा, जगत सिंहपुर, कटक, केंद्रपारा, जजपुर, गंजम, भद्रक और बालासोर जिलों में भारी तबाही मचाई। उन्होंने दस्सिया कि नीवे इलाकों और कच्चे मकानों में रहिंदे तटी खेतरां दे 1,41,000 तो वध लोकां नूं मौसम विभाग की भविखबाणी अनुसार सुरक्षित थावां ते पहुंचाया गया सी। इन्हां लोकां लई 2,921 कैंप स्थापित किए गए, जिथे पक्या भोजन और होर सहूलतां मुहैया करवाईयां गईयां। उन्होंने दस्सिया कि अम्फन चक्रवात की गति मौसम विभाग वालों की गई भविखबाणी अनुसार ही देखण विच आ रही है और मौसम विभाग वालों दस्से मार्ग ते ही अम्फन चक्रवाती तूफान अगे वधिया। अम्फन चक्रवाती तूफान के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटी इलाकों, दीघा और हतिया टापुआं नूं अज शाम तक पार करने की संभावना है। इस दौरान 155 तो लैके 185 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार नाल तेज़ हवावां चल सकदियां ने। NDRF वालों चक्रवाती तूफान के मद्देनज़र उड़ीसा विच 20 और पश्चिम बंगाल विच 19 टीमां तैनात कीतियां गईयां सन, जबकि 2 NDRF दीयां टीमां नूं राखवां रखिया गया है। ते बुलेटिन के अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर तो। केंद्र सरकार वालों 25 मई तो घरेलू उड़ाणा शुरू करने का ऐलान। शहरी हवाबाजी मंत्री ने घरेलू उड़ाणा शुरू करने लई देश के सारे हवाई अड्डियां ते हवाई कंपनियां नूं तैयार रहने लई कहा। केंद्रीय कैबिनेट वालों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना नूं 2023 तक वधाउण नूं प्रवानगी। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर विच रोजगार हासिल करने लई डोमिसाइल शर्त कानून नूं भी दित्ती मंजूरी। कैबिनेट वालों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नूं प्रवानगी। पंजाब विच शर्तां समेत 94 रूटां ते बस सेवा शुरू। जलंधर रेलवे स्टेशन तो अज 2400 प्रवासी मजदूरों नूं लैके 2 श्रमिक एक्सप्रैस रेल गड्डियां बिहार के बागलपुर और उत्तर प्रदेश के राय बरेली लई रवाना। भारत विच कोविड-19 की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 1,06,750 तो पार हुई। देश विच कोरोना वायरस बीमारी तो ठीक होने की दर 39.62% तक पहुंची।
ਤੇ ਅੰਫਨ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਕਈ ਦਰੱਖਤ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਅੰਫਨ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।